हे गाइस, विन दिस साइड। यहाँ तक आप लोग कर चुके हो 61 तक, 60 तक, ठीक है। और यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो, विनय कक्षा टेलीग्राम पे जाकर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। 61 क्वेश्चन है। पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड एंड इनएविटेबल, ठीक है। जो भाई सारी चीजें हैं वो पहले से ही हो रखी हैं, ठीक है। सारी चीजें आउटसाइड हैं किसके, ह्यूमन कंट्रोल के, आउटसाइड ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। ऊपर से ही लिखित में आती हैं सारी चीजें। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना ये वाला, तो ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका प्री डिटरमाइंड एंड इनएविटेबल। ये वर्ड ध्यान रखना, इनएविटेबल का मतलब है कुछ ऐसी चीजें जो होंगी होंगी, ठीक है। डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड, डेट कैन नॉट बी अवॉइडेड। इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जो ऊपर से लिखा हुआ है वो तो होगा ही होगा। तो जो भैया ऐसे इवेंट्स पे बिलीव करता है उसे हम फेटलिस्ट बोलते हैं, कि चीजें ऊपर से ही लिखी हुई होती हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, ठीक है। जो भाई क्या करता है, ऑप्टिमिस्ट कौन बंदा है, ऑप्टिमिस्ट वो बंदा है जो बेसिकली क्या है, सेंजोइन है, SANGUIN ही, जो गुड थिंग्स देखता है, होप फॉर गुड थिंग्स इन फ्यूचर, कि भाई आगे फ्यूचर में सब अच्छा ही होगा, ठीक है। रियलिस्ट कौन है, रियलिस्ट वो है जो जैसी चीजें चलती हैं उनको वैसी एक्सेप्ट करता है। अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स, अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स, ऐसे बोल सकते हो, थिंग्स एज दे आर। ये बंदा ना जैसे चीजें होती हैं, भाई बुरी चल रही है उनको बुरा मानेगा, हवाबाजी नहीं करेगा। ये बंदा क्या है, ये बंदा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। रियलिस्टिक प्रैक्टिकल है। और लास्ट आपका वर्ड है पेडांट, PEDANT। देखो पेडांट को एक बार हम अच्छे से समझते हैं। इस बॉक्स में मैं आपको पेडांट समझाता हूँ कि पेडांट लोग होते कौन है, ठीक है। पेडांट लोग वो होते हैं जो ओवर इम्फसाइज करते हैं। इम्फसाइज का मतलब होता है दबाव देना। ओवर इम्फसाइज करते हैं छोटे छोटे चीज़ों पे, रूल्स पे, और जो माइनर डिटेल्स होते हैं ना उनका ध्यान रखते हैं। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सब सोचे, ठीक है। मतलब अ पर्सन एक्सेसिवली, ऐसे बोल सकते हो, अ पर्सन एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद, कंसर्न्ड विद। एक तो ये जो पेडांट बंदा है ये शो ऑफ बहुत करता है, और ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पूछेगा, अरे ये चीज़ सही होनी चाहिए, ये चीज़ सही होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज पेडांट, ठीक है। और ये बंदा डिस्प्ले करता है, ये पेडांट बंदा अपनी नॉलेज को डिस्प्ले करता है, ठीक है। डिस्प्ले एकेडमिक नॉलेज, अपने पुरानी चीज़ों को, अपने रूल्स को, ये सबको दिखाता है। डिस्प्ले एकेडमिक लर्निंग, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडांट कई बार एग्जाम में आता है, तो ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आंसर आपका फेटलिस्ट हो गया, ठीक है। एक वर्ड ध्यान रखना, ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट वर्ड होता है पेसिमिस्ट, PESSIMIST। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, जो ये देखता है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ बैड ही हैपन होगा। ये तो अच्छा देखता है, ये आशावादी है कि अच्छा होगा, ये सोचता है बैड ही होगा, PESSIMIST। आ जाओ भाई आगे बढ़े। गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ किंग, किंग और क्वीन द्वारा जब रूल करा जाता है तो उसे हम बोलते हैं मोनार्की, मोनार्की, ठीक है। उसे मोनार्की बोला जाता है। आंसर इज मोनार्की। ऑटोक्रेसी आपको पता ही है, जब एब्सोल्यूट पावर हो। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक ही बंदे के हाथ में, सिंगल पर्सन के हाथ में ऑटोनॉमस पावर हो जाए, एब्सोल्यूट पावर हो जाए सिंगल पर्सन के हाथ में, ठीक है। ओलिगैर्की मतलब जब छोटे लोग, ग्रुप, छोटा ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ स्मॉल पीपल, मगर तगड़े लोग हैं वो, तगड़े लोग मतलब ऊंचे लोग हैं, एलिट पीपल, उनके द्वारा जब सरकार चलाई जाए। डेमोक्रेसी इज द बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है, ऑफ द पीपल, जिसमें आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं लोगों द्वारा, थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो लोग बनते हैं आगे जाके, ठीक है। गवर्नमेंट, ये लोगों वाली जनता। डेमो मतलब, डेमो इज द रूट वर्ड ऑफ पब्लिक, डेमो इज फॉर पब्लिक। जैसे मैं बोल दूं डेमो फोबिया, तो ये किसका डर होगा, फियर ऑफ पब्लिक, पब्लिक से डर, फियर ऑफ पब्लिक, ठीक है। मोनार्की इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, अब तो जल्दी जल्दी देखेंगे भाई हम, क्योंकि काफी कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अ सीक्रेट प्लॉट और कॉन्स्पिरेसी स्पेशली वन इंटेंडेड टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट और लीडर, गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो गवर्नमेंट में, और उसको हटाने की कोई साजिश या उसका हटाने का कोई षड्यंत्र आप रचते हो, उसे हम बोलते हैं कैबल। कैबल का मतलब होता है एक सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, CONSPIRA, ठीक है, CY, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, षड्यंत्र रचना, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा,
मैचिनेशन क्या होता है? जब आप कहीं पे कोई मैनिपुलेटिव प्लान बनाओ, कोई डिसऑनेस्ट प्लान बनाओ, कोई सीक्रेट प्लान बनाओ किसी चीज को अचीव करने के लिए, सीक्रेट प्लान टू अचीव समथिंग। ये किसी का भी हो सकता है। जब आप पॉलिटिकली कोई षड्यंत्र रचते हो उसे कैबल बोलते हैं, उसे कॉन्स्पायर करना बोलते हैं। कॉन्स्पायर मतलब षड्यंत्र रचना, ये वर्ब हो गई कॉन्स्पायर, और कॉन्स्पिरेसी कैबल आपका नाउन हो गया, ठीक है। कूप मतलब क्या होता है? COUP, क्यूप। कूप मतलब, ध्यान से देखना ये भी, कूप मतलब होता है एकदम से क्या हो गया, एकदम सडन, सडन कोई वॉयलेंट क्या हो गया, चेंज इन गवर्नमेंट हो गया, सडन और इलीगल, सडन और इलीगल कोई वॉयलेंट चेंज, एकदम से विद्रोह हो गया, वॉयलेंट चेंज हो गया, खासकर किसके द्वारा? मिलिट्री द्वारा, बाय मिलिट्री। जैसे मिलिट्री सरकार पलट देती है ना, एकदम से अगेंस्ट हो जाए, उसे कूप बोलते हैं। म्यूटिनी आपको पता ही है क्या होता है, रिबेलियन होता है, ठीक है। म्यूटिनी, म्यूटिनी इस विद्रोह, जैसे वहां पे भी पहले सोल्जर्स, म्यूटिनी जब सोल्जर्स या फिर जो सेलर्स होते हैं, जो इन कमांड होते हैं, वो जब विद्रोह कर दें, पहले भी म्यूटिनी हुई थी ना वो मंगल पांडे वाली, तो सोल्जर सेलर जब विद्रोह कर दे, अगेंस्ट चले जाए, रेफ्यूज कर दे चीजों को मानने से, उसे कहते हैं, ठीक है। आंसर कैबल हो गया। कूप वर्ड ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, ठीक है। आज आप लोगों ने शायद कम सुना होगा। पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स, आई थिंक अभी अभी हमने ये करा था यहाँ पर, ये रहा। एक्सेसिवली कंसर्न विद माइंड, जो छोटी छोटी चीजें सोचता है और दिखावा करता है, ठीक है, और बोलता रहे इसका ध्यान होना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, तो भाई उस बंदे को हम बोलते हैं पेडांट। खत्म हो गया। एल्ट्रिस्ट हमारा कौन होता है? जो बंदा मैग्नेनिमस हो, MAGNANIMOUS, जो बंदा क्या हो? फिलंथ्रोपिस्ट हो, फिलंथ्रोपिक को, ठीक है, मतलब ये बंदा सेल्फलेस है, दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, ये सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस है, दूसरों को पैसा देता है उनकी भलाई के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, जो बार बार मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। डाइलिटेंटी, डाइलिटेंटी मतलब क्या होता है? डेबलर होता है, डेबलर, DABBLER, डायरेक्ट इज डेबलर। जो बंदा क्या करता है, जिस बंदे को असली नॉलेज नहीं है, DABBLER, ठीक है, सुपरफिशियल नॉलेज है, सुप ऊपर ऊपर से नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, सुपरफिशियल नॉलेज है इस बंदे को, ठीक है। ऊपर ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी वर्ड, जो दिखाता है कि मुझे इस चीज के बारे में पता है, बट उसे ऊपर ऊपर से पता है, डेट इज डेबलर, डायलिडेंटी। हाँ, फिलिस्टाइन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ समझ लेते हैं हम। ये बंदा वो है जो, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो इनडिफरेंट है, जिसे पसंद नहीं है क्या? इनडिफरेंट टू आर्ट और कल्चर के बारे में उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, नो, कोई उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, नो अंडरस्टैंडिंग, फिलिस्टाइन वो होते हैं। मतलब क्या? मतलब क्या? अ पर्सन, ऐसे बोल सकते हो, अ पर्सन हु इज होस्टाइल टू, मतलब जो, जो डिसलाइक करता हो, जो हेट करता हो, किसको? आर्ट्स को, किसको? किसी की कला को या फिर कल्चर को, जो ना पसंद करता हो, जिसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आप लोगों के आगे, और क्लियर होगा। मैं बोलूँ ही, ऐसे बोलते हैं, ही ओनली इंजॉयज मेटरलिस्टिक, मेटरलिस्टिक पॉपुलर एंटरटेनमेंट, ठीक है, पॉपुलर एंटरटेनमेंट। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल में लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इस बंदे को मेटरलिस्टिक, जो बड़ी बड़ी चीजें है वो पसंद है। समझ लो कोई दुकान है आपके यहाँ पे जो छोटी सी है और उसमें भी अच्छी चीजें मिलती है, उससे वो पसंद नहीं है, उसे तो जाना बड़ी ही दुकानों में। ये भी एक एग्जाम्पल लेना, ठीक है। इंटेलेक्चुअल परसूट्स इसे पसंद नहीं है, ठीक है। ही रेफ्यूजेस टू सी द ब्यूटी ऑफ आर्ट और कल्चर, आर्ट और कल्चर की ब्यूटी को ये नहीं देखना चाहता। आई थिंक ये वर्ड अब आप कभी भी आएगा आप समझ जाओगे। मैंने इतने अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने सारे आपको एग्जाम्पल लिखवा दिए, आंसर पेडांट हो गया। आगे देखो, देख रहे हो एल्ट्रेस वेल्ट्रेस से कितने वर्ड हम कर चुके हैं भाई, आप खुद सोचो कितने वर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव वर्चूज, तो दिखाए उसके अंदर मोरल नैतिकता है, वो अच्छा है, ठीक है, और गुड बिलीफ है उसके अंदर, मॉरल है, रिलीजियस, बट उसके अंदर कुछ भी नहीं, जो दिखावा करता है बस, ये जो दिखाए, ठीक है, कि भाई मैं अच्छा हूं, बट वो नहीं है। खासकर जो ये वर्च्यूज, ध्यान रखना, रिलीजियस बिलीफ दिखाए मगर वो नहीं पोजेस करता, उसे हम बोलते हैं हिपोक्रिट। ये पहले भी आ चुका है, हिपोक्रिट हम उसको बोलते हैं। ये बस बंदा दिखाता है, इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉड मतलब, देखो सारे वर्ड तगड़े तगड़े वही दे रखे। फ्रॉड मतलब जो बंदा किसी को धोखा देता है, अ पर्सन हु डिसीव्स अदर। धोखा तो ये भी दे रहा है झूठ बोल के,
मगर देख रहे हो एक तरीके से सिनोनिम्स है ये, थोड़े दूर दूर के, मगर आपको पता होना चाहिए। शैरलेटन कौन होता है भाई? शैरलेटन भी एक ऐसा ही बंदा होता है जो क्या करता है, जो शैम करता है, SHAM, शैम, मतलब जो फ्रॉड करे, जो खुद ही फ्रॉड हो, जो दिखाए कुछ और हो कुछ और, इम्पोस्टर हो, IMPOST। और इम्पोस्टर वो बंदा होता है जो अपनी डिस्गाइज करता है, अपनी असली डिस्गाइज करता है रियल पर्सनैलिटी को। ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आ जाए, तो इसका पूरा मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं इधर। ठीक है, ये बंदा डिस्गाइज करता है अपनी रियल पर्सनैलिटी को, और क्या करता है, फॉल्सिफाई करता है, फॉल्सिफाई करता है कुछ और करने का, फॉल्सिफाई वन और मोर आइडेंटिटी, और कुछ दिखाता है अपने बारे में झूठ बोलकर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये भी एग्जाम में कई बार आता है शैलट। सर तो ये कि जो रिलीजियस बिलीफ को लेके दिखाए, जो ये दिखाए मैं बहुत ही अच्छा हूँ, वर्चुअल मोरल बिलीफ है, उसके लिए मैं हिपोक्रेट एग्जैक्ट वर्ड है वो यूज करते हैं। देखो कितना पास पास दे रखा है, शैरलेटन भी धोखेबाज है, ये इम्पोस्टर भी धोखेबाज है। एक आपका वर्ड इससे रिलेटेड होता है माउंटी बैंक। माउंटी बैंक ये क्या होता है? ये भी एक बंदा होता है जो बड़ा ही डिसऑनेस्ट होता है, और ये नकली दवाइयां बेचता है। डिसऑनेस्ट पर्सन ज्यादातर हु सेल्स फेक मेडिसिन, फेक मेडिसिन गुड्स बेचता है। ठीक है, क्वाक, क्वाक जिसे बोलते हैं, क्वाक। ठीक है, ये भी फेक करता है। ठीक है ना, दिखाता है मेरे पास नॉलेज है, बट इस पे होता नहीं, पूरा ही खोल दिया हमने। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ये देख लो, इनडोलेंट। आंसर तो आपका हिपोक्रेट हो गया। ठीक है, इनडोलेंट देख लो। इनडोलेंट का मतलब क्या होता है? इनडोलेंट का मतलब होता है कि देखो, वर्चुअस का मतलब भी ध्यान रखना, जिसके गुड मॉरल स्टैंडर्ड्स हो, नैतिकता वाले गुण हो, जिसके अंदर गुड मॉरल स्टैंडर्ड्स हो। ठीक है, अब आ जाओ, इंडोलेंट का मतलब क्या है? ये जो बंदा है ना, बड़ा ही लेजी है, थका थका रहता है, इनएक्टिव रहता है, सोता ही रहता है। ठीक है, ये बड़ा ही क्या है, अरे लो पावर मोड कोई नहीं, ये बड़ा ही क्या है, ये बड़ा ही लेथर्जिक है, LETHARGIC। अब तो हम तब तक लिखेंगे जब तक बंद नहीं हो जाता ये। ठीक है, लेथार्जिक, LETHARGIC, लेजी, इनएक्टिव। ये बंदा टॉर्पिड है। टॉर्पिड मतलब बिल्कुल थका थका रहता है, स्लॉथफुल है, SLOTHFUL, स्लगिश है, SLUGGISH, स्लगिश है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, ये बिल्कुल आइडल आइडल बैठा रहेगा, सिर्फ आइडल बैठा रहेगा। इसके लिए एक फ्रेंच वर्ड भी ध्यान रखना, फेनेंट, FAIN, फेन। ठीक है, एंड ENEANT, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ये DSSB में आया हुआ क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इंडोलेंट वगैरह, थका हुआ, ये सब चीजें ध्यान रखना। स्लॉथफुल, स्लगिश याद होना चाहिए, SLUGGIS, SLOTHFUL। तो आंसर ये हो गया। ठीक है, सारे लेजी वाले भी कर लिए हमने। आ जाओ आगे देखते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट बी सेटिस्फाई, जिसे हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसे हम बोलते हैं इनसेटिएबल। इनसेटिएबल, जिसे हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कंटेंटेड, कंटेंटेड मतलब होता है, कंटेंटेड मतलब होता है सेटिस्फाइड, नॉट वांटिंग मोर, नॉट वांटिंग मोर, सेटिस्फाइड। इनसेटिएबल जो कभी भी सेटिस्फाई ना हो। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। सेंजुइन मैंने अभी बताया था आपको, आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, फ्यूचर को लेके बड़ा ही होपफुल होता है। देखो रिपीट हो गई ना चीजें। अरे आप लोग बोल रहे थे सर सिनोनियम विनोनिम, अरे जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो, इसी में बहुत कुछ हो जाएगा। अवेरेशियस क्या होता है भाई? अवेरेशियस, अवेरेशियस वो होता है आपका जो लालची हो, ग्रीडी हो, बहुत ज्यादा ग्रीडी हो, जिसे रेपेशियस भी बोलते हैं, RAPACIOUS, रेपेशियस। ठीक है, खासकर वेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, WEALTH, वेल्थ को लेकर। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं वोरेशियस, VORACIUS, ये वोरेशियस भी ग्रीडी होता है, ध्यान रखना, मगर ये होता है फॉर फूड, खाने को लेकर, जिसे हम पेटू भी बोलते हैं, पेटू। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो, मैं बोलूं अब वोरेशियस। देखो ये तो लालची हो गया, ए आती है, अवेरिशियस, लालची मतलब वेल्थ के लिए, पैसे के लिए, ये होता है भूख के लिए। एक होता है अवोरेशियस, इसी को मैंने बोला वोरेशियस, रीडर लगा दिया, तो इसे भूख है नॉलेज की, इसे नॉलेज चाहिए, नॉलेज, नॉलेज का हुआ है, इसको पढ़ने का शौक है। ठीक है, सारे कवर कर लिए। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंटेंटेड ऑप्शन में आता है, ये दोनों बहुत बार रिपीट होते हैं, अवेरेशियस ध्यान रखना। इनसेटिएबल आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। आगे आगे, अ पर्सन हु फाइंड्स जॉय इन द पेन और सफरिंग ऑफ अदर, जिसे दूसरों को कष्ट देके बहुत मजा आता है, कैसा आदमी है, इसे हम बोलते हैं सैडिस्ट। जब कोई तकलीफ में हो और ये बंदा इंजॉय करे,
इंजॉय करे दूसरों की सफरिंग से, इंजॉय करे दूसरों की सफरिंग्स ऑफ अदर्स। दूसरे जब परेशान हो तो उस जब इंजॉय करे उसे हम बोलते हैं सैडिस्ट। एक इसी का भाई है मैसोचिस्ट, ठीक है। ये बंदा अपने आप को, ओन पेन को इंजॉय करता है, ओन पेन, खुद को इसको दर्द दे के मजा आता है। ज्यादातर ये चीजें सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए होती हैं, ठीक है। बट मैं आपको एक और अलग सा एग्जांपल देता हूँ, जब ये बंदे अपने आप को, ओन को पेन करे, जैसे कोई अपने आप को, ये बंदा ये अपने आप को सिगरेट से जलाए और इसको मजा आ रहा हो, दैट इज मैसोचिस्ट, समझ गए। तो ये ज्यादातर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन मतलब अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी वो चीज को पाने के लिए पूरा वो, ठीक है, कि मैं एकदम सेटिस्फाइड करने के लिए। नार्सिसिस्ट कौन होते हैं? नार्सिसिस्ट ये बंदे हैं, ये ईगोइस्ट हैं, ये ईगोसेंट्रिक है, मगर इनमें एक ईगोसेंट्रिक होने से एक चीज अलग है। क्या है? बिल्कुल अलग। क्या है? ये अपने आप को ही ज्यादा भाव देते हैं। ये तो एरोगेंस हो गया, घमंडी। मगर ये वाले वो हैं जो एक्सेसिव इंटरेस्ट रखते हैं अपने ऊपर ही, ठीक है, और एडमायरेशन ऑफ देमसेल्व्स, और एडमायरेशन ऑफ देमसेल्फ, मतलब खुद के बारे में ही बोलेंगे, भाई जो मैंने बोला वही होगा, ये अपनी ही सुनेंगे, किसी और की नहीं सुनेंगे। पर्सन हु हैज एक्सेसिव इंटरेस्ट, अ पर्सन हु हैज एन एक्सेसिव इंटरेस्ट, समझ के बात को। तो करेक्ट आंसर आपका सैडिस्ट हो गया। पेसिमिस्ट भाई अभी अभी हमने करे थे, निराशावादी पेसिमिस्ट मैंने आपको कराया था, ठीक है, जो बैड थिंग्स देखता है फ्यूचर में, लो आ गया। एक और ध्यान रखना, एक होता है पैसिफिस्ट, PACIFIST, ये पैसिफाई वाले वर्ड से बना है, मतलब कामनेस से। ये कहता है, ये बिलीव करता है एबोलिशन ऑफ वॉर पे, कि भाई वॉर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक जो है KD कैंपस की, उससे उठाए गए हैं। पहले बुक का नाम प्लिंटू पैरामाउंट था, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता था। 2018 में भी मैंने पैरामाउंट कोचिंग सेंटर में पढ़ा रखा है, रोहिणी वाले ब्रांच में, ठीक है। आ जाओ, मैसेज ये हो गया आपका सैडिस्ट, सैडिस्ट इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई, आ जाओ। A statement that appears self contradictory but contains a deeper truth, ये तो कितनी बार करा रखा है मैंने आपको, ऊपर जाएंगे तो करा रहे, डेट इज पैराडॉक्स, ठीक है। जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो बट कहीं ना कहीं ट्रू हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था लेस इज मोर, याद है ना, वो एग्जांपल किया था भाई, ऊपर की उठे देखना, डेट इज पैराडॉक्स। इसमें क्या बताऊंगा आपको, रिडल क्या होती है? RIDDL, रिडल मतलब कोई पहेली, पहेली जो पूछ लेते हैं आपसे। पजल मतलब किसी को पजल करना है, आजा तेरे से पजल पूछूं, पहेली पूछूं जिससे आंसर करना मुश्किल हो। अब वर्ड आते हैं कॉनंड्रम के ऊपर। आ जाओ भाई, CONUNDRUM, पहले तो डबल N नहीं आता, ठीक है। कॉनंड्रम का मतलब होता है एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम और डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जिसमें आप एकदम कंफ्यूज्ड हो, आप परप्लेक्स्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप इम्ब्रोग्लियो स्टेट में हो, IMBROGLIO, इम्ब्रोग्लियो स्टेट में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप एनिग्मा में हो, एनिग्मेटिक जिसे बोलते हैं, ENIGMATIC, जिसे हम एक और वर्ड ध्यान रखना, क्वैगमायर। ऐसा जाल में फंसा हो कि समझ में नहीं आ रहा, क्वैगमायर, QUAGMIRE। मैं भाई, मैं क्वेंड्री में हूँ, QUANDR, मैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंसा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, अब मैं इस चीज से आगे कैसे बढ़ूं, मैं इम्पेसी में हूँ, मैं एक डेड लॉक में फंस गया हूँ, जिससे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। जितने हो सकते थे इसके मैंने लिख दिए। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होना, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक है। आ जाओ, पैराडॉक्स इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ, अ पर्सन हु चूजेस टू लिव अ सिंपल लाइफ, जिएगा ये खासकर रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजंस को, और सब एब्सटेन मतलब होता है परहेज करेगा, जितने भी प्लेजर होते हैं उनसे, उसे हम बोलते हैं एसेटिक, एसेटिक सन्यासी, एसेटिक, ठीक है। लिबर्टाइन कौन है भाई? लिबर्टाइन वो है जो क्या करेगा, ठीक है, जो बेसिकली लिबर्टाइन इज रिलेटेड टू, आप ऐसे मान के चलो, डिबॉची, पथ भ्रष्ट, डिबॉच, DEBAUCH ठीक है, डिवॉर्स्ड है तो डी लगा देना। ये इसका क्या है, एक्सेसिव इंडल्जेंस है, इसकी बहुत ज्यादा रुचि है किसमें, सेंसुअल प्लेजर में, सेंसुअल प्लेजर में, उल्टी सीधी चीजों का भाई को शौक है ज्यादा, ठीक है। सेक्सुअल, अलग अलग लोगों से, ठीक है,
सेक्सुअल संबंध जो बनाए, मतलब वो आपको वर्ड पता होगा प्रोमिस्क्यूटी। पी ऐसे प्रोमिस्क्यूस पढ़ा होगा आपने बुक में, PROMICUOUS, वन हु हैज डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स। तो PROMISCUITY, ठीक है। सेक्सुअल प्लेजर में ज्यादा इंटरेस्ट हो वो ये होता है, ठीक है। सिबेराइट कौन होता है? सिबेराइट, सिबेराइट मतलब होता है वही जिसे लग्जरी का शौक हो। पहले हम कर चुके हैं सेल्फ इंडल्जेंस। सेल्फ इंडल्जेंस किसकी हो, किस चीज में हो? फॉर लग्जरी, लग्जरी, ठीक है, ठीक है ना। सेंसुअस प्लेजर में हो, फॉन्डनेस ऑफ लग्जरी, ठीक है। ये भी हो गया। हेडोनिस्ट आपको पता है, बहुत अच्छा वर्ड है। हेडोनिस्ट है जिसे भाई अगर इसको घूमना पसंद है, इसको प्लेजर चाहिए लाइफ में, अगर इसे घूमना पसंद है तो सारे पैसे घूमने में लगा देगा। ये हम बहुत बार कर चुके हैं। बट परस्यूट ऑफ प्लेजर, प्लेजर पसंद है इसको। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? एस्थेटिक हो गया, कुछ था ही नहीं इसमें। आगे बढ़ो भाई आगे। अरे ऑर्गेनाइज्म डेट इज जेनेटिकली आइडेंटिटी आइडेंटिकल टू अनदर ऑर्गेनाइज्म, क्या होता है भाई ये? ठीक है, देखो, एक ऑर्गेनाइज्म जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, एकदम वैसी हो जैसे उसका आपने बना दिया, एकदम वैसी ही अनदर प्रोग्राम बना दिया जो सब कुछ सेम है इनका, डेट इज क्लोन, आपका क्लोन बना दिया। आप हो, आपका नाम है राहुल, आपके जैसा एक और सेम जेनेटिक्स वाला बंदा खड़ा कर दिया, डेट इज क्लोन, ठीक है। हाँ, अब आपका आते हैं, हम किस में आते हैं? स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है एक मॉडल। एक आप मॉडल नहीं बना देते कि पहले आप एक जैसे भाई मैं बोलूँ बिल्डिंग बनानी है तो पहले इसका एक मॉडल बना दो, एक मॉडल बना देते हैं, फिर ऐसी बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है? प्रोटोटाइप मतलब होता है किसी भी डिसीजन का, किसी भी चीज का फर्स्ट डिजाइन, फर्स्ट डिजाइन और फर्स्ट मॉडल को हम बोलते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब जैसे कोई भी जगह होती है सबका ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। और टेक्निकल ड्राइंग होती है किसी भी चीज, जैसे एक बिल्डिंग होगी तो पहले इसका पूरा ब्लूप्रिंट होगा, नक्शा होगा इसको। दैट इज क्लोन इज योर करेक्ट आंसर, कुछ था नहीं इसमें। 71 में आ जाओ। एन एनिमल डेट फीड्स ऑन डेड एनिमल, डेड एनिमल को जो खाते हैं, जो उन पे डिपेंड होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैवेंजर, ठीक है, डेड एनिमल वाले। प्रीडेटर कौन होता है? जो हंट्स करता है, हंट करता है, शिकार करता है और उसके बाद अपना भोजन उसको बनाता है। हिंट हंट करता है या किल करता है अदर एनिमल, किल्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, फॉर फूड, ठीक है। हर्बीवोर क्या होता है? हर्बीवोर होता है प्लांट्स, जो प्लांट्स पे डिपेंड हो। ऐसे बोल सकते हो एन एनिमल डेट फीड्स, डेट फीड्स ओनली ऑन प्लांट्स, ओनली ऑन प्लांट्स पे डिपेंड करता है। और ओमनिवोर कौन होते हैं? जो प्लांट्स भी खाते हैं, जो घास फूस भी खाते हैं और एनिमल्स का भी शिकार करते हैं, एनिमल्स का भी करते हैं। और जो खाली एनिमल्स का करते हैं उनको हम कार्निवोर बोलते हैं। वोर, वोर मतलब खाने वाले, वोर, ठीक है। तो CARNIVORE, कार्निवोर, ठीक है। एन एनिमल डेट फीड्स ऑन प्लांट्स इज हर्बीवोर, और ये हो गया आपका एनिमल वाला कार्नि, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 72 पे आ गए हैं भाई हम, ठीक है। आ जाओ जल्दी जल्दी से, थोड़ा और खिंचवाता हूँ। पर्सन एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ इंपॉर्टेंस, ठीक है। जब आपको क्या हो भाई? एक्सेसिव प्राइड हो। एरोगेंस का भी मतलब है घमंड होना, वेनिटी का मतलब भी है अपने ऊपर एक्सेसिव घमंड होना, एक्सेसिव प्राइड होना, ठीक है। जो भी आपने किया हो उस चीज के ऊपर, या आप जैसे दिखते हो उस चीज के ऊपर, ठीक है। इन वंस अपीयरेंस और अचीवमेंट्स, ये तो सारे ही दे दिए इन्होंने, सारा ऑल, ऑल आर करेक्ट आपका आंसर होता है। अच्छा अच्छा, हब्रिस मतलब क्या होता है? ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस इज बीइंग टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बीइंग टू प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बहुत ज्यादा एरोगेंस होना, बहुत ज्यादा कंसीटेड फील करना। CONCICEITED, ठीक है। मतलब आपके अंदर क्या है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि भाई मैं ही सबसे महान हूं, मैं ही सबसे ऊपर हूं। आप हर चीज को ओवर बियरिंग प्राइड है, घमंड है भर भर के, जो भी अचीवमेंट हो या पता नहीं किस चीज को लेकर, ठीक है। वैनिटी है, पॉम्पस है, आप पॉम्पस, पॉम्पस सिटी कहते हैं। अगर मैं उसकी बात करूँ नाउन की, पॉम्पस एग्जाम में आता है
पॉम्पस होता है एक अकड़पन रखना, ह्यूब्रिस मतलब ये अकड़पन होता है, हॉटीनेस होना, हॉटी, HAUGSTY, हॉटी। अच्छा, पॉम्पस ना एक स्टाइल ऑफ राइटिंग भी होता है जिसमें आप लिख के दिखावा करते हो लॉन्ग वर्ड्स यूज करके। जैसे होता है ना बॉम्बेस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, वैसे लॉन्ग वर्ड्स दैट साउंड्स इंप्रेसिव, मतलब जहाँ आप कम शब्द भी बोल सकते थे वहां पे भी लंबे लंबे चीजें बोलोगे दिखावा करने के, दैट साउंड्स इंप्रेसिव। तो ऑल आर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय नोबिलिटी, नोबल्स द्वारा जब करा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को, तो इसे हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। करा चुके हैं हम, या गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एरिस्टोक्रेसी हम उसे कहते हैं, ठीक है। गेरंटोक्रेसी क्या होता है, ये अच्छा वर्ड है। गेरंटोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ओल्डर पीपल, ओल्ड पीपल द्वारा जो गौ सरकार बनी जाती है, ठीक है, जो ट्रेडिशन बेस्ड होती है, ट्रेडिशन, ट्रेडिशन पे चले, वैल्यूज पे ले, मतलब जो उनकी डिसीजन मेकिंग होगी ना वो ट्रेडिशन बाउंड डिसीजन मेकिंग होगी, ट्रेडिशन बाउंड डिसीजन मेकिंग होगी। उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आएगा, एक्सपीरियंस ज़्यादा काम आएगा नए मेथडों के कंपैरिजन में, एक्सपीरियंस में ज़्यादा वो फोकस रखते हैं ओवर इनोवेशन। इनोवेशन मतलब न्यू मेथड्स, ठीक है, न्यू मेथड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, एरिस्टोक्रेसी हो जाएगा। गेरंटोक्रेसी बता दिया, मोनार्क कोई भी किंग और क्वीन रूल करे, मोनार्क हेड पे हो। और ऑथेरिटेरियनिज्म, ऑथेरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है, ये एक ऐसा तरीका है जो क्या करता है, जो लिमिट कर देता है इंडिविजुअल्स के राइट को, लिमिट्स इंडिविजुअल राइट। ये मैंने यूपीएससी के टाइम पे पढ़ी थी चीजें, ठीक है। सप्रेस कर देता है पॉलिटिकल के भी पावर को, सप्रेसेस पॉलिटिकल फ्रीडम, सप्रेसेस पॉलिटिकल फ्रीडम। ये दो तीन पॉइंट ध्यान रख लेना, ये कभी आएगा नहीं, हमेशा ऑप्शन में ही मिलता है आपको, ठीक है। और जैसे कि ना आपकी जैसे ऑपोजिशन पार्टी होती है ना, उसकी भी पावर को ये क्या करता है, उसकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। अपोजिशन इज रेस्ट्रिक्टेड, ऑपोजिशन इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते, कर नहीं पाते। ये बेसिकली जो चलता है ना, ये चलता है मैनिपुलेशन के ऊपर, डर के ऊपर और मैनिपुलेशन के ऊपर। मैनिपुलेशन टू मेंटेन कंट्रोल, डर टू मेंटेन कंट्रोल, अपना कंट्रोल ये कैसे बनाते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना बस। फियर और मैनिपुलेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑथोरिटेरिज्म ये होता है, ठीक है, अ वे ऑफ गवर्निंग दैट वैल्यूज ऑर्डर एंड कंट्रोल ओवर पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम कम हो जाती है उसमें। तो सारा बता दिया, और एरिस्टोक्रेसी आंसर है। गेरंटोक्रेसी भी ध्यान रखना, आगे आ जाओ। अ पर्सन अपॉइंटेड टू एडवाइज ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जब भाई आपकी एडवाइस चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, कंसल्टेंट बोलते हैं, जो कंसल्टेंट एडवाइस देता है, ठीक है। इंट्रूसिव क्या हो जाता है मेरे भाई, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मतलब होता है कोई एक ऐसा बंदा आ गया जो वहां पे जिसकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं थी, अनवांटेड प्रेजेंट, अनवांटेड प्रेजेंट, या कोई ऐसी चीज इन्वॉल्व करना जो नॉट अलाउड हो, नॉट अलाउड, या कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, कॉजिंग ऐसे, कॉजिंग डिस्कम्फर्ट, जो वहां के कंफर्टेबल जो सिचुएशन हो उससे हिला दे, डिस्कम्फर्ट कर दे, ठीक है। अच्छा, इंट्रूसिव ध्यान रखा, एक बार एक्सट्रूसिव भी पढ़ लो, कई बच्चों को लगता होता है। एक्सट्रूसिव मेनली होता क्या है, एक ऐसा रॉक होता है, पत्थर होता है जो पुश्ड आउट होता है, किसके द्वारा, अर्थ के वोल्केनो द्वारा, अर्थ के वोल्केनो से के द्वारा जब कोई पत्थर बाहर आता है उसे हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मेंटर आपको पता है, जैसे मैं आपको कभी कोई मेंटर करता हूँ तो मैं आपका मेंटर हो गया, गाइडर हो गया। डेलीगेट क्या होता है, डेलीगेट होता है एक रिप्रेजेंटेटिव जो जाए, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस में जाए, जो रिप्रेजेंट कर दे, वन हु रिप्रेजेंट, वन हु रिप्रेजेंट अदर्स, वन हु रिप्रेजेंट अदर्स, ठीक है। कंसल्टेंट इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना भाई, ये आपको आने चाहिए। अ ग्रुप ऑफ क्रोज, ठीक है, कौवे के ग्रुपों को क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं हम मर्डर। एक तो होता है मर्डर कर देना, आपने किसी की हत्या कर दी, वो नहीं मर्डर, ठीक है। अच्छा, यही मैं बोलूँ, ग्रुप ऑफ लायंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लायंस भाई, ग्रुप ऑफ लायंस हो जाते हैं आपके प्राइड, PRID, ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूँ। और अगर आपके ग्रुप ऑफ पैरट्स बोले तो उसे हम पेंडिमोनियम कहते हैं।
पेंडिमोनियम एक वो भी होता है अफरा तफरी, PANDEMONIUM। पैन मतलब पैन एक रूट वर्ड है, इसका मतलब एवरीवेयर। डेमन मतलब हर जगह राक्षस आ गए, तो कियोस हो जाएगा, कियोस अफरा तफरी हो जाएगी, डिसऑर्डरली मैनेजमेंट हो जाएगा, ठीक है। मगर ग्रुप ऑफ पैरेट्स को भी पेंडिमोनियम हम बोलते हैं। और क्या होता है मेरे भाई, और होता है स्वॉर्म। स्वॉर्म को हम क्या बोलते हैं, स्वॉर्म होता है ग्रुप ऑफ छोटे छोटे क्रिएचर्स जो होते हैं, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को भी हम, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को, ठीक है। क्लस्टर मतलब क्या होता है, क्लस्टर मतलब होता है गुच्छा। कोई भी आप सामान रख दो उस चीज का गुच्छा, कोई भी ऐसी चीजें जो एक साथ रखी गई हो या फिर ग्रो करे क्लोज टुगेदर। गुच्छा किसका, प्लांट्स का। तो एक साथ ग्रो करे, एक साथ क्लोज टुगेदर हो, उसे हम वो बोलते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्डर। फ्लॉक क्या होता है, FLOCK। फ्लॉक होता है आपका बेसिकली, आप कह लो झुंड खड़ा हो लोगों का, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्राउड खड़ा हो। या फिर आप बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स को बोल सकते हो, ठीक है। ग्रुप ऑफ शीप्स को बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसे हम फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। मर्डर आपका करेक्ट आंसर हो गया, आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट। जो पर्सन है जो ट्रेवल करता है किस पे, फुट पे, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, ये भी ध्यान से देखेंगे। आ जाओ देखो, उसे हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन कौन होता है, वन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, ठीक है। वोयाजर कौन होता है, वोयाजर होता है जो लंबी लंबी, ठीक है। वन हु गोज ऑन लॉन्ग जर्नी, लंबी लंबी जर्नी पे जो जाए, और किसके रास्ते जाए, समुंदर के रास्ते, ज्यादातर समुंदर या स्पेस के रास्ते, लंबी लंबी जगह। वॉकर मतलब जो वैसी बस वॉक करे। हाइकर मतलब कौन होता है, जो बेसिकली चढ़ता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं पहाड़ों में, या फिर कहीं पे ऐसे ऐसे पौधे पौधे होते हैं और बीच में रास्ता होता है जिसमें पत्थर वत्थर गिरे हुए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रेल्स। ट्रेल्स ऐसे रास्ते बने होते हैं फॉर रिक्रिएशन, ठीक है। इन रास्तों को हम बोलते हैं, तो ट्रेल्स जो चलते हैं, हाइकर जो हाइक करें, ठीक है, पहाड़ों पे या उधर उधर जो जाते हैं ऐसे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। आजकल हाइकिंग पे जाते हैं ना लोग, तो पेडेस्ट्रियन करेक्ट आंसर हो गया। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, आगे बढ़ो। अ पर्सन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ एंड टेंड्स टू अवॉइड अदर पीपल, उसे हम सॉलिटरी मतलब एलोन जो रहे, जो लोनली रहे, उसे हम रेक्लूस बोलते हैं, RECLUS। इससे रिलेटेड बहुत वर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हेडोनिस्ट मतलब भाई, जिसे अभी अभी वर्ड आया था, जिसे प्लेजर चाहिए होता है, जो प्लेजर सीकर होता है, जिसे लाइफ में अगर इसको पसंद है घूमना, सारे पैसे घूमने में लगा देगा। रेक्लूस आपका करेक्ट आंसर है। स्टोइक कौन है, स्टोइक हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं। स्टोइक मतलब ये बंदा जो एंड्योर करेगा, जो पेन सहेगा विदाउट कंप्लेनिंग, विदाउट कंप्लेनिंग, कोई कंप्लेन नहीं करेगा भाई ये, विदाउट। एपिक्यूरियन इज वन हु इज फॉन्ड ऑफ गुड फूड, फॉन्ड ऑफ फूड एंड ड्रिंक, फूड एंड ड्रिंक, एपिक्यूरियन, ठीक है। तो रेक्लूज आपका करेक्ट हो गया, आ जाओ। अ ड्रग डेट कॉजेज टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी। टेम्पररी लॉस हो जाए मेमोरी का, उसे हम बोलते हैं, ऐसे एमनेशिया होता था, एमनेसियक हो गया, आंसर आ गया। नारकोटिक कौन होते हैं, नारकोटिक होते हैं ड्रग डेट रिलीव्स पेन, जो पेन हटा दे और आपको नींद में डाल दे, ठीक है। इंड्यूसेस आपका क्या, ड्राउजीनेस, जो पेन जो आपको नींद में डाल दे, ठीक है। आप बेसिकली एक ऐसी कंडीशन में हो जाओ, स्ट्यूपर, STUPOR, ये वर्ड ध्यान रखना, DSSB में कई बार आ जाता है, ये SSC में तो कम आता है, मगर ये वर्ड ध्यान रखना। इसका मतलब होता है आप हो तो होश में ही, कॉन्शियसनेस में हो आप, कॉन्शियसनेस में हो, बट आप अनेबल टू थिंक हो, आप सोच नहीं पा रहे, आप अनेबल टू रेस्पॉन्ड। इसी नशे में बंदा अलग अलग चीजें कर देता है, ठीक है। हिप्नोटिक मतलब आप ऐसा कोई ड्रग जो आपको इंड्यूस कर दे, क्या, स्लीप, इंड्यूसेस स्लीप। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पडजेटिव, 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 ठीक है। पडजेटिव का मतलब क्या होता है, एक लैक्सेटिव, LAXATIV, मतलब जो एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसी मेडिसिन, ठीक है, जो आपकी बॉडी में से टू गेट रिड ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, जो आपके जो बाउल हो, या तो वॉशरूम के रास्ते, या फिर आप बोल सकते हो उल्टी करा के, वॉमिट करा के, जो आपकी जो
टू एम्प्टी, जो आपके बाउल होते हैं उनको एम्प्टी कर दे, टू एम्प्टी योर बाउल्स, ठीक है, उसे हम परजेटिव कहते हैं। इससे एक बीमारी भी होती है जो बड़ी दिक्कत वाली कर जाती है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जिन लोगों को बीमारी होती है, बहुत तकलीफ में रहते हैं वो लोग, जिसको होगी उसी को पता होगा, इन बंदों का वेट भी नहीं बढ़ पाता, ठीक है, और ये बड़े थके थके से लगते हैं, ये नशे में रखते हैं इनको लोग। जब आप गूगल करोगे तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये बंदे जो है इनको कॉन्स्टिपेशन होगी, लूज मोशन होगा, ऐसा नहीं होता, ये बीमारी होती है सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। और इस बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये बाउल सिंड्रोम है। सिंड्रोम या तो थोड़ा इम्प्रूव होता है, खराब होता है, ये कोई बीमारी नहीं जो ठीक हो, तो बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर एमनेशिक हो गया, आ जाओ आगे। द स्टडी ऑफ एंशियंट इंस्क्रिप्शन, पुरानी छपी हुई चीजों को जब आप पढ़ते हो उसे हम बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ ओल्ड चीजें, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स मतलब क्या होता है, स्टडी, या आप बोल सकते हो स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, करेंसी की स्टडी को आप बोलते हो न्यूमिस्मेटिक्स। मेडल्स की भी स्टडी को आप बोलते हो, ठीक है, मेडल्स, MEDAL। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मतलब क्या होता है, स्टडी, कार्टो इज रिलेटेड टू मैप, कार्टोग्राफी स्टडी ऑफ मैप्स, स्टडी या ड्राइंग, प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग मैप्स, कि मैप्स कैसे बनते हैं ऐसा। आर्कियोलॉजी यार वही आपका हो गया, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ये कई बार करा दिया यार, बार बार ना मैंने, चलो मैं स्टडी ऑफ दोबारा बता देता हूँ, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। या फिर जो एक्सकवेशन, जो आपके आर्टिफैक्ट्स टूटते हैं, ठीक है, एक्सकवेशन साइट्स हो गई, जब आप उनको भाई उसमें जाते हो, या पुराने जो चीज़ें बनाई होती हैं उनका एनालिसिस करते हो, आर्टिफैक्ट्स की जो उसकी स्टडी करते हो आप, ARTIFAC, जो लोगों द्वारा बनाए हुए आर्टिफैक्ट्स हो, दैट इज आर्कियोलॉजी। कई बार बता दिया मैं। न्यूमेरस आपका आंसर हो जाएगा एपिग्राफी। आ जाओ भाई आगे आ जाओ। फियर ऑफ डार्कनेस, देखो निक्टो मैंने पहले बताया था, फोबिया इज फियर, निक्टो इज डार्क, ठीक है, तो डार्कनेस का डर इस निक्टोफोबिया। फोटो मतलब लाइट, फोटो इज लाइट, ठीक है, तो फियर ऑफ लाइट LIGST, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, मतलब आपकी ज्यादा आप क्या हो, आपको लाइट पसंद नहीं है। हाइड्रो इज वाटर, तो फियर ऑफ वाटर इज हाइड्रोफोबिया, निक्टोफोबिया इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई आगे बढ़े। अ सडन वायलेंट आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन एक्टिविटी, भाई पहले ही करा दिया था मैंने, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था आपका ये। एपोप्लेक्सी होता है, बहुत अच्छे से समझा रखा है। एपोप्लेक्सी मतलब क्या होता है, ब्रेन स्ट्रॉम हो जाए, ठीक है, आपको हार्ट अटैक टाइप कुछ आ जाए, एकदम चलना बंद हो जाए, वो सब। टेम्पेस्ट मतलब आपको पता है वॉयलेंट स्टॉर्म हो जाए, वॉयलेंट स्टॉर्म तूफान टाइप आ जाए, ठीक है। मेल स्टॉर्म मैंने बता दिया था, वर्लपूल याद है, वर्लपूल बताया था, भवंडर हो जाए, या फिर बोला था एक टर्बुलेंट, TURBULENT, टर्बुलेंट सिचुएशन हो जाए, ठीक है। फ्रेंजी मतलब एक्साइटमेंट हो जाए, अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी, अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, कोई चीज करने की अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी जिसमें आप कंट्रोल ना रखो, एपोप्लेक्सी हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेना, उसी में करवा रखा है, सेकंड या थर्ड। वोकेबलरी जो लो दैट इज यूज बिटवीन पीपल हु बिलोंग टू द सेम ग्रुप, मतलब और हु नो ईच अदर, जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे आजकल ये बंदा है, ये भी 19-19 साल के हैं, एक ही कॉलेज के हैं, और इनके बीच में जेनजी जनरेशन है, तो इनके बीच में आपस में इनके कुछ स्लैंग चलते हैं, ठीक है, हु नो ईच अदर, भाई इनके खुद अपने स्लैंगों में बात करते हैं, स्लैंग चलते हैं इनके, ठीक है। ईडियम्स मतलब क्या होता है, ईडियम मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो जो क्या है कि कोई मीनिंग स्पष्ट करते हैं, ठीक है ना, जो आपको लगता है वो मीनिंग नहीं होता, कुछ और होता है उनका मीनिंग, ठीक है। तो ईडियम आपको पता ही क्या होता है, ईडियम एंड फ्रेज। कॉलिक्युलिज्म क्या होता है मेरे भाई, कॉलिक्युलिज्म मतलब होता है जैसे आप स्पोकन कन्वर्सेशन करते हो, बातें करते हो, रेदर देन फॉर्मल, रेदर देन रिटर्न, तो उसको हम कॉलिक्युलिज्म बोलते हैं। यूफेमिज्म बहुत अच्छा वर्ड है। यूफेमिज्म एक वर्ड होता है जो क्या होता है, इनडायरेक्ट कोई चीज आप बोलो, इनडायरेक्ट कोई वर्ड यूज करो आप, ठीक है, और कोई कोई चीज हार्श बोलने के लिए आप कुछ अच्छा और हल्का वर्ड यूज करो। लिखने की कला पे ध्यान रखो, जैसे कि समझ लो कोई अनप्लेजेंट, देखो एग्जाम्पल तो समझो, एग्जाम्पल से कभी नहीं भूलोगे। कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन हो गई, समझो मेरी बात को, अनप्लेजेंट सिचुएशन हो गई, समझ लो किसी की डेथ हो गई,
कोई मर गया, कोई डेथ हो गई किसी की, ठीक है ना, डेथ हो गई, तो आप क्या बोल रहे हो भाई, उसकी डेथ हो गई है। अब वो बंदा वैसे ही डर जाएगा, आप उसके लिए आप बोलने का तरीका बदल दो, आप उसके लिए यूज करो पास अवे, ही जस्ट पास्ड अवे, ठीक है। तो वो क्या है, पास अवे का मतलब क्या है, इज डेथ, ठीक है। मगर ये सही लग रहा है, तो कोई एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जिसके लिए आप कोई माइल्ड वर्ड यूज करो, ऐसी लिखने की तरीका, ऐसी एक्सप्रेशन की तरीके को हम यूफेमिज्म बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है ये, पुरानी बुकों का वर्ड है और बहुत बार एसएससी का फेवरेट वर्ड है, बहुत बार आता था बट अब नहीं आता, ठीक है, स्लैंग हो गया। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट ट्रिवियल मैटर्स, भाई ऑलरेडी करा का, लोकेशियस मतलब गैरुलस, GARRULOUS मतलब वर्बोस, बातों से भरा हुआ, बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो, वन हु इज वेरी टॉकेटिव, बहुत ज्यादा चैटी हो, CHATTY चैटी हो, ठीक है, और बहुत बातें करता हो, उससे हम बोलते हैं रेटिसेंट टेसिटन। दो रेटिसेंट टेसिटन दोनों का मतलब होता है जो बंदे रिजर्व्ड होते हैं, जो बंदे एकदम साइलेंट रहते हैं, चुप चुप रहते हैं। पिथी मतलब कंसाइज, कंसाइज लिखने की कला आपकी पिथी है यार, इस चीज को ना शॉर्ट में लिख दो। तो कंसाइज और मीनिंगफुल स्पीच, या पिथी कंसाइज, शॉर्ट स्टेटमेंट, शॉर्ट स्टेटमेंट, शॉर्ट। लोकेशियस आंसर हो गया आपका, ठीक है, लोकेशियस आंसर। आ जाओ। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स डिजीजेस ऑफ आई, जो डॉक्टर आई की डिजीज को क्या करता है, आई की डिजीज को देखता है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। ये बंदा क्या है, ये डायग्नोसिस करता है आई की बीमारी का, ये मेडिकल ट्रीटमेंट करता है, समझना बात को, कंफ्यूज मत होना। और ये क्या करता है, ये सर्जरी करता है, ये सर्जन भी होता है। फिजिशियन मतलब वो बंदा जो, जिसको स्पेशलाइजेशन हो जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट की, जनरल मेडिकल होता है ना, डॉक्टर जो सब चीज़ों की दवाइयाँ दे देता है, ठीक है, कोल्ड की भी दे देगा, पेट दर्द की भी दे देगा, जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट जो करता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो डायग्नोज करता है, सर्जरी करता है, मेडिकल ट्रीटमेंट करता है, किससे, आई से रिलेटेड। गायनी, गायनी इज फॉर फीमेल, तो गायनी जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, को डील करता है। और डॉक्टर हु डील्स विद फीमेल रिप्रोडक्टिव, गायनिकोलॉजिस्ट, ठीक है, ध्यान रख। आपको पता होना चाहिए है, एंड्रो मेल के लिए होता है ना, मेल के लिए रूट वर्ड, ध्यान रखना, ठीक है। तो लो बैटरी रहती है इसकी हमेशा। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन कौन होता है, इससे कंफ्यूज मत होना। ऑप्टिशियन वो होता है जैसे आप जाते हो और वो बंदा क्या करता है, अब इधर समझा देता हूं। अब पर्सन जो चेक करता है आपको, ठीक है, जो चश्मा भाई किस साइज का होना चाहिए। अब चर्चन, अ पर्सन, चर्सन या पर्सन हु मेक्स एंड फिट्स ग्लासेस, ठीक है, और लेंसेस, और लेंस, उसे हम ऑप्टिशियन बोलते हैं। जो दुकान पे आप जाते हो, बैठे हुए भी होते हैं, वो चेक भी कर देंगे आई का आपका, आप कंफ्यूज होते हो इससे, ये तो ट्रीटमेंट करेगा आपका, ये चेक कर देंगे और फिर आप क्या बोलेंगे, वो बता देंगे ये ग्लास होना चाहिए, लेंस पहन लो, दैट इज ऑप्टिशियन, ठीक है। तो लेंस की भी नॉलेज रखते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई आगे बढ़े। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन, देखो किस्सा किसी रियल पर्सन का, फेबल होता है एनिमल वाली, एनिमल वाली स्टोरी, इसमें कोई एनिमल डाल दो आप और वो मॉरल लेसन दे आपको, मॉरल लेसन दे, कहानी खत्म हो गई। बायोग्राफी मतलब किसी की लाइफ की रिटर्न अकाउंट, रिटर्न, उसके अकाउंट की रिटर्न अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ, ठीक है। क्रॉनिकल, क्रॉनिकल मतलब होता है आप, आपके पास एक रिटर्न रिकॉर्ड है। एनुअल्स है, एनुअल्स, एनुअल्स मतलब समझते हो, मतलब ये चीज इस साल आई, इस साल आई, इस साल आई, आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड है, ठीक है, बेस्ड ऑन रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल बोलते हैं। पहले भी आया था, मुझे याद आ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एनेक्डोटिस, किस्सा, तुम्हें किस्सा सुनाऊं भाई, क्या बंदा था वो, जिगर वाला, ठीक है। एन एनिमल डेट लिव्स ऑन लैंड, जो बहुत, जो बोथ लैंड, लैंड के आगे हमेशा प्रपोजिशन ऑन आता है, ध्यान रखना, वाटर के आगे इन आता है, बस ध्यान रखना, ठीक है, जब लिव वर्ब हो, ये बात मेरी ध्यान रखना। एम्फिबियन कहते हैं जो दोनों जगह भाई रह लेते हैं, पानी में भी और लैंड में भी, ठीक है। एक्वेटिक मतलब डेट लिव्स ओनली इन वाटर, जो वाटर में होते हैं, ठीक है ना, एन एनिमल डेट लिव्स इन वाटर, ठीक है।
मैमल कौन होते हैं? मैमल और रेप्टाइल में डिफरेंस समझो। रेप्टाइल वाले क्या होते हैं? ये कोल्ड ब्लड वाले होते हैं, कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट होते हैं, और ये वार्म ब्लड वाले होते हैं। ध्यान से मेरी बात समझते रहना वरना कंफ्यूजन रहेगी। ये लोग क्या होते हैं? ये एक्टोथर्मिक होते हैं। एक्टो ऐसे ECTO, एक्टोथर्मिक होते हैं। एक्टोथर्मिक मतलब जो वही ठंडे खून वाले, ठीक है। और गर्म खून वाले एंडोथर्मिक। ये भी पता होना चाहिए, वैसे तो साइंस का है बट आपको पता होना चाहिए। ENDOTHERMIC, ठीक है। दूसरा ये क्या करते हैं, ठीक है, वन हु गिव्स बर्थ, ये डायरेक्ट जन्म देते हैं बच्चों को, टू यंग वंस, और ये अपना मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस मिल्क। मिल्क इंसान भी ऐसी करते हैं ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये कौन होते हैं? रेप्टाइल। ये भाई स्केल्स वाले वो होते हैं, जैसे कि स्नेक्स हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है, लिजर्ड्स हो गई, छिपकली हो गई, क्रोकोडाइल्स हो गई, ये वो होते हैं। अब आई थिंक आपको क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है, सब करवा दिया। एम्फीबियन इज योर करेक्ट आंसर। आ जाओ भाई। द आर्ट एंड टेक्निक ऑफ अरेंजिंग टाइप टू मेक रिटन लैंग्वेज लेजिबल, ऐसे टाइप से अरेंज करना कि भाई चीजें पढ़ने को योग्य हो, प्रिंट करने के योग्य हो, रीडेबल हो, और भाई जब डिस्प्ले करी जाए तो समझ में आए, अपीलिंग हो, मतलब अट्रैक्टिव हो। ऑलरेडी मैं आपको ये कई बार करा दिया है। टिपोग्राफी, प्रिंटिंग के लिए भी मैंने बोला था ना, सब टाइटल सही रखो, ये सब रखो, डेट इज टिपोग्राफी, ठीक है। अच्छा, एक पहले ना लिथोग्राफी चलती थी, जिसमें चीजों को, जिस चीज को एक फ्लैट सरफेस पे रखते थे और उसमें शायद इंक सा लगाते थे और वो चीज छप जाती थी, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती, डेट इज लिथोग्राफी। वो ब्लू रंग के पेपर से छाप देते थे या फिर किसी को ऐसे ऐसे शेडिंग से छाप देते थे, लिथोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी अभी हमने करा है, रिटन अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ। जियोग्राफी इज आपका अर्थ के फिजिकल फीचर्स की स्टडी, फिजिकल आप इसको स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। तो डेट इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिपोग्राफी। कई बार मैंने आप लोगों को बता दिया है, देख लेना, ये वर्ड पहले भी रिपीट हुआ है। अ बुक रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज ओन लाइफ, जो खुद आप अपनी जीवनी लिख दो, डेट इज बायोग्राफी। नहीं, उससे आप बोलो खुद आपके द्वारा ही लिखी हुई, डेट इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। क्रॉनिकल अभी मैंने बता दिया था, इवेंट का वो होता है। जर्नल क्या होता है, ठीक है, आप जब क्या करते हो, कोई रिकॉर्ड्स क्या रखो, थॉट का, एक्सपीरियंसेस का, पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, रिकॉर्ड्स ऑफ थॉट्स, कोई भी चीज है लिखो, जैसे न्यूज़पेपर में जर्नल्स आते हैं, ठीक है, जो रिफ्लेक्स करते हैं रिटर्न चीजों को, एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं, ठीक है। बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी मतलब होता है एक ऐसी बुक्स, ऐसी लिस्ट ऑफ बुक्स जो ऑथर क्या करता है, रेफर करता है, लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर यूज्ड, ठीक है, अ लिस्ट ऑफ बुक्स जो ऑथर रेफरेंस के तौर पे यूज करता है, रेफरेंस्ड बाय एन ऑथर, कुछ बड़ा लिखने के लिए, दैट इज बिब्लियोग्राफी। जैसे अल्फाबेटिक लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज होता है, बुक होता है, आर्टिकल, वेबसाइट लिखने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ बैकग्राउंड रिसर्च में जो चीज़ों को यूज़ करते हैं, कोई एकेडमिक बुक लिखने के लिए, डेट इज बिब्लियोग्राफी। बहुत सारी किताबों का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी हो गया। आ जाओ भाई आगे। एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ, कि भाई गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डर निकाला गया है, ठीक है। एन ऑफिशियल ऑर्डर, एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय अ गवर्नमेंट, गिवन बाय अ गवर्नमेंट और अ रूलर, कि भाई अब तो इस चीज को इम्पोज करो, करो, डेट इज डिक्री, ठीक है। सजेशन, सजेशन करना, रिक्वेस्ट करना। पेटिशन मतलब जब बहुत सारे लोगों द्वारा कोर्ट में एक पर्टिकुलर कॉज के रूप में फाइलिंग होती है, ठीक है, पर्टिकुलर कॉज के रूप में, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो रिटर्न रिक्वेस्ट फाइल्ड बाय मैनी पीपल, फाइल्ड या साइंड बाय मैनी पीपल, तो पेटिशन डलती है ना। जैसे अभी एक DSSB का भी पेपर है, दास 2 का, उसके लिए पेटिशन बहुत सारी आई थी जो कि रिजेक्ट भी हो गई कि डेट इज डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ। एन इन्फेंट that has been abandoned by its parents and is discovered and cared for by others, एक ऐसा छोटा बच्चा, इन्फेंट इज यंग चाइल्ड। इन्फेंट किसको बोलते हैं हम? एकदम जो अभी अभी पैदा हुआ है, यंग चाइल्ड और बेबी, यंग चाइल्ड और बेबी। तो उसको उसके माता पिता ने क्या किया? उसको उसके माता पिता ने त्याग दिया,
ठीक है ना, छोड़ दिया है, अबेंडन कर दिया, और अब वो किसी और के द्वारा पाला बड़ा गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फाउंडलिंग। ध्यान रखना, जब आपको आपके माता पिता ने छोड़ दिया और किसी और के द्वारा, केयर्ड बाय अदर, केयर्ड बाय अदर्स, दैट इज फाउंडलिंग। ठीक है, डिपेंडेंट मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट हो, रिलाइंग ऑन अदर, रिलाइंग ऑन अदर, ये बाकी दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब ये कंफ्यूजिंग है, ये दोनों दोनों ऑर्फन होमलेस चीजों को दिखा रहे हैं। वेफ क्या होता है, वेफ, वेफ का मतलब होता है होमलेस बच्चा, जिसका घर ही ना हो, बेघर, और जिसे इग्नोर कर दिया गया, निग्लेक्टेड चाइल्ड, निग्लेक्टेड चाइल्ड। ठीक है, ऑर्फन होता है, फाउंडलिंग इज टाइप ऑफ ऑर्फन जिसके माता पिता ना हो और वो ऑर्फन में रहा हो। ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, आगे वेव का भी ध्यान रखना, मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ भाई, 91 आ जाओ। अ लो कॉन्टिन्यूस ह्यूमिंग साइंड, मरमर करना, मरमर मुर ऐसे कोई आवाजें निकाल रहा हो, हल्की हल्की मंदी 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 सी आवाज, इट इज मरमर करना। थंडर मतलब लाइटनिंग जब हो जाती है और बहुत तेज आवाज आती है, लाइटनिंग वाली साउंड ऑफ रंबलिंग नॉइस, लाइटिंग की। मेलोडी मतलब मेलोडियस आवाज है, मेलोडी है एकदम प्लेजेंट, प्लेजेंट, और आप बोल सकते हो म्यूजिकल टाइप की जो आवाज हो, दैट इज मेलोडी। बैंग बैंग करना, धप धप करके मारना, लाउड नॉइज निकालना, लाउड नॉइज निकालना, मरमर, ध्यान रखना। आ जाओ आगे, आ जाओ। एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ वाटर, ये हमने पढ़ रखा, ये हो गया आपका हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो इज फॉर वाटर, सबको पता है। पायरो, पायरो इज फॉर फायर। ठीक है, तो फियर ऑफ फायर, ठीक है ना, तो उसे पायरोफोबिया बोलेंगे। ग्लोसोफोबिया, ग्लोसोफोबिया क्या होता है आपका, ग्लोसो, ग्लोसो का मतलब होता है पब्लिक, पब्लिक से रिलेटेड। ठीक है ना, तो ग्लोसोफोबिया होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पे चढ़कर पब्लिक के आगे बोलने का डर। ठीक है, क्रोनो, क्रोनो, अरे ये तो पहले भी रह गया था क्रोनो। ठीक है, क्रोनोफोबिया, क्रोनोफोबिया क्या है आपका, क्रोनोफोबिया होता है फियर ऑफ, ऐसे हम बोलेंगे फियर ऑफ पासिंग टाइम। ठीक है ना, फियर ऑफ टाइम, कि भाई टाइम बीतता जा रहा है, जैसा हम कई एस्पिरेंट्स को भी फियर होता है ना, कि भैया समय निकलता जा रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा, तो ये सारा हो गया हाइड्रोफोबिया, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, द किलिंग ऑफ वंस ओन फादर, अपने फादर की हत्या, दैट इज पेट्री। पेट्री इज फॉर रिलेटेड टू पेट्रियार्कल, फादर वाली चीजों की, पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी पे। ठीक है, फादर वाला। इन्फेंटी मतलब बच्चे की, ठीक है ना, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, अभी समझाया था ना बच्चा, देखो कहाँ कहाँ चीजें काम आ जाते हैं। रेजी मतलब राजा, किलिंग ऑफ राजा, किलिंग ऑफ अ किंग। किसी होमी, ह्यूमन बीइंग की, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। पैट्रीसाइड इज पैट्रियार्कल इज फादर हेटेड, पैट्रीसाइड इज फादर की हत्या। ठीक है, वैसे मैट्रीसाइड भी होता है। ठीक है ना, मैट्री, मैरीसाइड, वन हु इज एक्सेसिवली इन लव विद हिमसेल्फ, जो अपने बारे में सोचे, हम कर चुके हैं। इंट्रोवर्ट जो कम बोलता हो, ठीक है, जो अपनी फीलिंग्स को इनसाइट रखता है, इनसाइट रखता है अपनी फीलिंग्स को, दैट इज इंट्रोवर्ट। शाय और रिजर्व्ड बंदा होता है, अ शाय एंड रिजर्व्ड पर्सन, अ शाय एंड रिजर्व्ड पर्सन। इसका ठीक उल्टा होता है एक्सट्रोवर्ट, जो अपनी फीलिंग्स को, वर्ट मतलब बाहर, मतलब बोलना, एक्सट्रो मतलब आउटसाइड रखे, बाहर बोले। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट। और एक होता है हम जैसा एम्बीवर्ट, AMBIVERT, जिसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, इंट्रोवर्ट भी एक्सट्रोवर्ट, से पता होता है कहाँ बोलना है। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, बैड थिंग्स देखे, ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा बताया था। ईगोइस्ट मतलब घमंड होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, मगर जो बंदा अपने आप को ही माने, मैं ही सब कुछ हूं, मैंने इन दोनों का हल्का हल्का अंतर भी बताया था, दैट इज नार्सिसिस्ट, जिसको अपने आप से प्यार हो, भाई मैं अपनी ही सुनूंगा, बाकी भाड़ में जाए लोग। ठीक है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू नो मोर देन दे एक्चुअल डू, जिसे, जो भाई दिखाए कि मुझे ज्यादा, मतलब ये दिखाए कि मुझे इसको पता है बट इसको पता ही ना हो। ठीक है ना, तो उसे हम बोलते हैं शार्लेटन, ये हम कर चुके हैं। इम्पोस्टर, हुड विंकर, माउंटी बैक, माउंटी बैंक, इसको हम हुड विंकर भी बोलते हैं, धोखेबाज। HOODWINKER, जो दिखाता है कि मुझे पता है, क्वाक है, दिखाएगा पता है मगर इसको आता कुछ नहीं। स्कॉलर इज लर्नड पर्सन, जो लर्नड पर्सन। मेंटर आपको पता है, गाइड, एनालिस्ट जो चीजों को एनालाइज करे। शार्लेटन ये हम कर चुके थे, वही है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ इफेक्ट्स ऑफ डिजीजेस, जो डिजीजेस की हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं पैथो इज फॉर डिजीज, लॉजी स्टडी, स्टडी ऑफ डिजीज, पैथोलॉजी। इकोलॉजी मतलब एनवायरमेंट और
स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन है, उनकी चीज़ों को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, एसएससी में कई बार आता है, डीएसएसबी का फेवरेट वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आपका आंसर हो गया। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनकी स्टडी को, बॉडी की स्टडी को इज एनाटॉमी। ऑन्कोलॉजी, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ऑन्कोलॉजी मतलब ट्रीटमेंट या स्टडी ऑफ, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की स्टडी। ये मतलब अच्छा वर्ड इन द सेंस, मतलब नया वर्ड है जो बच्चा मिस कर सकता है पेपर, मगर ऑप्शन कटिंग से आ जाएगा आपको। अ पर्सन हु बिलीव दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट, जो होगा भले के लिए होगा, सब कुछ बेस्ट ही होगा, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक ना, होपफुल हो, जो होपफुल हो। पैसिमिस्ट निराशावादी, अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा। रिबेल मतलब जो विद्रोह करे, रेजिस्ट करे अथॉरिटी को, कंट्रोल को, रेजिस्ट अथॉरिटी, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्ट आ गया। इसमें क्या बताऊं, सैनजोइन वर्ड बताया था, ध्यान रखना, SANGUINE। नेक्स्ट आ जाओ भाई, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर, लैंग्वेज की स्टडी को इज लिंग्विस्टिक्स हो गया। एस्ट्रोलॉजी मतलब जब ये जो मून प्लैनेट्स है, ये ह्यूमन लाइफ पे कैसे इफेक्ट करते हैं, द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स एंड पोजिशन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, कि वो दे इफेक्ट करते हैं लाइफ्स ऑफ पीपल, ठीक है ना, जाते हो ना अपने लोगों पे, ठीक है। सोशियोलॉजी मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सोसाइटी की, ये भी कर चुके हैं, सभी कर लिया हम लोगों ने। इकोलॉजी अभी अभी पढ़ाया था, तो लिंग्विस्टिक्स आंसर हो गया। 99 पे आ जाओ। द स्टडी ऑफ फिश, इकोलॉजी अभी पता कितनी बार आएगा। आर्कोलॉजी अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि एंशियंट सोसाइटी की हम स्टडी करते हैं थ्रू रिमेन्स, थ्रू सोशल रिमेन्स, जो पुरानी चीजें हमें मिलती हैं, मटेरियल रिमेन्स आर्टिफैक्ट्स कराया था, वो डेट इज आर्कियोलॉजी। इस्थाइलॉजी, इस्थाइलॉजी होता है, इस्थाइस फॉर फिश, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश, साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिश इज इस्थाइलॉजी। ऑर्निथो इज बर्ड, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स इज ऑर्निथोलॉजी। लो भाई खींच दिया हमने, तो 100 ही कर लेते हैं पूरे। लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, दोनों बार मैंने आप लोगों को कई बार मोनोलॉग और सोलिलिकी में भी डिफरेंस बताया था। मोनोलॉग ही ऑप्शन में यही आंसर हो गया, पढ़ता भी नहीं मैं तो पेपर में। डायलॉग जब दो लोगों के बीच में। रिसाइटल मतलब कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी परफॉर्मेंस ऑफ कोई म्यूजिक की या पोइट्री की, उसे हम रिसाइटल कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। स्टेटमेंट जो कोई आप रिटर्न में दे दो, बोलने में दे दो, समथिंग इन स्पीच, समथिंग इन रिटर्न, ये तो स्टेटमेंट तो पता ही है ना, ये भी एक स्टेटमेंट ही जो मैं लिख ही रहा हूँ भाई। 100 पूरे कर लिए हमने, 100 का मतलब इंटू में 4, 400, और जो मैंने एडिशनल करवाए होंगे 100, 150, डेट इज 500 प्लस हो चुके हैं आपके, ठीक है। अच्छे से सीरीज कर लेना मेरे भाई, 5% बैटरी के साथ, और अच्छे से चीजें आपको आ जानी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीपीटी विनय कक्षा टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी यार। थोड़ा सा ना वीडियो को शेयर वेयर कर देना, मुझे लगता है सिर्फ 1000 लोगों तक ही पहुंचेगी ये सीरीज। चलो देखते हैं।